दोस्तों वेलकम टू ज्योग्राफी सूत्रास नेक्स्ट लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थ की फॉर्मेशन के बाद अब अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे लगता है। व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल टू अस बाय विच वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अर्थ के इंटीरियर पे जो डिफरेंट टाइप के रॉक्स मिलते हैं या अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स मिलते हैं उनके बारे में भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहले वाले जो लेक्चर के एमसीक्यूज हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और आपने लेक्चर एज वेल एज आपके एनसीईआरटी का चैप्टर काफी अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। देखिए, जब आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उसी के बाद आप इसको अच्छे से आगे प्रोसेस आउट कर पाएंगे और 100% इस ज्योग्राफी एनसीईआरटी सूत्रा से गेन कर पाएंगे। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में क्या आता होगा कि अर्थ के इंटीरियर को देखें तो वो क्या एक हॉलो बॉल की तरह है अर्थ का इंटीरियर, या फिर एक सॉलिड सब्सटेंस है अर्थ के ऑल टुगेदर यूनिफॉर्मिटी के अंदर, या फिर अर्थ के इंटीरियर में हमें मैग्मा मोल्टन स्टेज में कुछ मटेरियल देखने को मिलता है। ये सारी जवाब जो है हमारे पास, वो सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पास, वो इजीली आंसरेबल हैं। लेकिन वो आंसरेबल हैं जब हम अर्थ के इंटीरियर को बड़े डीप डाइव करके अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सर अर्थ का इंटीरियर कितना गहरा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अर्थ का इंटीरियर ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर रेडियस पोजेस करता है और ये रेडियस तक पहुंचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसका कारण ये है कि व्हेन यू विल गो इन द अर्थ इंटीरियर देयर विल बी इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ना स्टार्ट करता है और अर्थ के इंटीरियर तक जाते जाते टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, जहां पे किसी भी तरीके से टॉलरेट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। आप ये समझ सकते हो, मैग्मा या लावा के थ्रू। आपने काफी बार देखा होगा जब अर्थ से लावा इरप्ट होता है तो वहीं पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, तो अर्थ के इंटीरियर में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा सस्टेन कर पाना। राइट? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लावा हमारे लिए एक एविडेंस का काम कर सकता है अर्थ के इंटीरियर को अंडरस्टैंड करने में। हमें लावा को देख के पता लग जाता है कि अगर ये मोल्टन मैग्मा है तो हो सकता है अर्थ के अंदर भी ऐसा ही कुछ मटेरियल रहा होगा, अर्थ का इंटीरियर जो है वो लिक्विड रहा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर दिस लावा इज coming from the interior of earth, but from how much depth? From how much depth this lava is coming over to the surface? And now the question is, what is next after this lava? अगर इस डेप्थ के बाद में जाते हैं हम तो फिर क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, मैं कुछ एविडेंसेस आपको बताना चाहूंगा, कुछ सोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ सोर्सेज बाय विच वी कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। वन इज डायरेक्ट सोर्सेज, मींस one product is mining. If we are doing mining, obviously these are the people who are going for the mining, they will explore some of the minerals, but yes, after digging the earth surface, by this process they will get to know what is exactly available in the interior of earth. So that is one source. But mining is not possible up to 6400 kilometer. So we do have the another direct source, and that another direct source is the volcanism itself. The lava is coming from the interior of the surface. So if we will be studying this lava, automatically we will be able to predict what sort of material we do have in the interior of the earth. What is the stage? It is solid, it is liquid, or it is gases. But yes, the problem is again over here, we are not aware from how much depth this lava is reaching to the surface of the earth. That's why it's a matter of concern again. Now, we have some of the indirect evidences. Those are very helpful to us to understand about earth interior, and out of these indirect sources we have the meteoroids. Meteoroids, obviously the celestial bodies which are reaching to the earth surface. When they are reaching to the earth surface and they passes through the mesosphere, the whole body, outer body, will be melted out, and now we are remain with the interior of the मेटेरॉइड्स। अब जो इंटीरियर ऑफ मेटेरॉइड हमारे पास देखने को मिलता है, जो इंटीरियर हमारे पास नजर आता है, उस इंटीरियर से हमें ये पता लग जाता है कि ऐसा ही इंटीरियर शायद अर्थ सरफेस का भी रहा होगा। बट यू कैन इवन हैव शॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इन माइंड कि सर क्या मेटेरॉइड से अर्थ के इंटीरियर को मैच करना ये सही होगा, जस्टिसेबल होगा? तो ऑटोमेटिकली बहुत जस्टिसेबल तो नहीं है। दूसरा मेरे पास इनडायरेक्ट सोर्स है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म अर्थ का जो है वो ऑब्वियसली उसके मोल्टन मैग्मा की वजह से है, द चार्ज पार्टिकल्स की वजह से है। अब मैग्नेटिज्म काफी हद तक वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि देयर इज समथिंग इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ व्हिच कैन पोजेस अ हैवी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बट यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स।
The Earth's surface is having variable gravitational force. If you will take an example, then you will find that at some places like Himalayas, you will find a lesser gravitational force. But in some places like the sea surface, ocean surface, you have more magnetism, or even you have more gravitation force. What does it mean? It means some particles are really very heavy, they possess more gravitation force. Some particles are lighter, they possess lesser gravitation force. And इस gravitation force के change की वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ आइडिया लग जाता है. बट स्टिल अभी तक बहुत जस्टिसेबल नहीं हुआ है कि एग्जैक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता कैसे लगेगा. एंड नाउ इट कम्स टू द अर्थक्वेक. ये एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है. देखिए, what is earthquake? It's a shaking of earth surface. Earth surface is vibrating. Some sort of energy will be transferred here and there. यही हमारे पास क्या कहलाता है? earthquake. देखिए, earthquake में एक important point होता है. जो अर्थ का इंटीरियर है वहां से आपकी एनर्जी ओरिजिनेट होती है, एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज ओरिजिनेटिंग इज नेम्ड एज फोकस. The point which is exactly perpendicular to the focus will be named as epicenter, and this is the point which is receiving energy first of all, and as well as the highest level energy. So this is the surface point named as epicenter, and the interior point will be named as focus. But from here, this focus, we have certain body waves. The body wave will be energy waves transferring itself into the whole of the body of the earth interior. जब हम इन वेव्स की स्टडी करते हैं तो हमें इंटीरियर के बारे में पता लगता है. देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स. वन इज प्राइमरी वेव, अनदर इज सेकेंडरी वेव, एंड दीज वेव्स हैव अ अमेजिंग प्रॉपर्टी. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? प्राइमरी वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट द सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, एंड दैट्स व्हाई दे सॉर्ट ऑफ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शैडो रीजन. अगर हम अलग अलग प्लेसेस पे बैठ के अर्थक्वेक को मेजर करेंगे तो देयर सर्टेन एरिया जहां पे अर्थक्वेक की अच्छी खासी वेव्स प्राइमरी और सेकेंडरी रिसीव होती हैं, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव रिसीव होती है, सेकेंडरी वेव रिसीव नहीं होती है. दैट्स व्हाई अर्थ का शैडो जोन बनता है. अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वेव का शैडो जोन, तो ये काफी बड़ा होता है. रीजन बीइंग, क्योंकि आपकी सेकेंडरी वेव जैसे ही आपका ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं, व्हेन लिक्विड लेयर कम्स दे जस्ट गेट स्टॉप्ड, क्योंकि लिक्विड से वो पास आउट नहीं हो सकती. बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइमरी वेव्स दे कैन पास आउट थ्रू द लिक्विड, एंड दैट्स व्हाई दे हैव वेरी शॉर्ट शैडो रीजन. 103 टू 150 यू कैन से, 103 टू 150 यू कैन से. ये एक लंपसम रेंज जो है आपके शैडो जोन की नजर आती है. तो सेकेंडरी का शैडो जोन काफी बड़ा होता है, प्राइमरी का शैडो जोन कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है. और रीजन सिंपल है, क्योंकि प्राइमरी वेव्स सॉलिड से पास आउट हो सकती हैं, सेकेंडरी सॉलिड से पास आउट होती हैं, लिक्विड और गैस से नहीं होती. प्राइमरी सॉलिड से भी होती हैं, लिक्विड से भी होती हैं, और गैसेस से भी आपकी पास आउट हो जाती है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सर, ये जो अर्थक्वेक आता है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ओरिजिन ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड. और आपका अगर अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होती है तो हम उसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं. If this is coming from the volcanic eruption, we will call it volcanic earthquake. And if this is happening because of the collapse of something, maybe the earth surface is sinking down, so we will call it collapse earthquake. Even sometime it happens when we are nuclear bomb testing is going on, even at that time earthquake will be there, we will call it explosion earthquake. And sometime even we called induced earthquake, that is because of the human effort, human are doing something of the kind, जिसकी वजह से आपका earthquake आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? Induced earthquake, right? So there are different type of earthquake, but in any earthquake same primary secondary wave will be there, shadow region will be there. By studying these waves we get to know कि earth surface is having solid part, then it have some liquid sort of part, and then again it have the solid part. Different form of density is found in different areas, and that's why earthquake की waves को study करके we classify the earth interior into different layer, that is crust, mantle and the core. Now you can understand कि अर्थ की फॉर्मेशन में जैसे डेंसिटी डिफरेंशिएशन हुआ था, सो द कोर विल बी द हेवीएस्ट वन एंड द आपका क्रस्ट पार्ट विल बी द लाइटेस्ट वन. सबसे हल्का होगा क्रस्ट वाला पार्ट, और जो आपके कोर वाला पार्ट होगा वो सबसे हैवी देखने को मिलेगा. दैट सॉर्ट ऑफ डिवीजन इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी इन द अर्थ इंटीरियर. Now because earth interior is very hot, that's why lava will be continuously erupting out, and we have different sort of lava type, that is shield volcano is there. When we have a layer of lava spread over an area, we call it shield volcano. ठीक है, different volcanic eruptions are there. There are different type of volcanic landforms there. कि lava is coming out, spread it over an area, we will call it shield volcano. When it is very much mobile, we will call it flood basalt.
When this is happening in the mid of the ocean, we will call it mid-oceanic ridges, and when the lava which is coming out and the whole surface just got collapsed, we will call it caldera. But it is always not necessary कि lava will be able to come to the surface. Sometime lava जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर भी कूल डाउन होता है और एक नए लैंडफॉर्म बनाता है. जब लावा अर्थ के इंटीरियर में कूल डाउन होता है और परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस होता है, we will call it dikes. When it is cooling down parallel to the earth surface, we will call it seals. When it is making a basically tabular form or convex type of form, we will call it laccolith. If it is making a shape of wavy structure in nature, we will call it phacolith. So different type of landforms will be formed in the interior as well when the lava is cooling down beside the earth crust, right? That's why दो landform बने हैं, one on the exterior part, another on the interior part. And this is the whole chapter जो आपको अब पढ़ना है NCERT से और फिर उसके questions attempt करने हैं. For any kind of queries you want to connect with me, you want to talk to me, you can connect me over this Insta handle Kapil Bhardwaj for you, or join the Telegram channel to get some more lucrative notes. Thank you very much. Best wishes. Take care. Bye bye.